आज सुबह जब अखबार पे लिखी तारीख पर मेरी नज़र गई 13 अप्रैल, तो इतिहास के वो पन्ने याद आ गए जिसमें कितने लोगों की चीखें दबी हैं। मैं सोचने लगी, सच में अभी हाँ हमारी ये आज़ादी बहुत से लोगों की कुर्बानी की कर्जदार है। जलियांवाला बाग 1919 द रियल स्टोरी में किश्वर देसाई ने लिखा है। 1919 का वो दौर जब रॉलेट एक्ट को लेकर भारतीयों में बहुत गुस्सा था। इस एक्ट के बहिष्कार के रूप में बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक सभा रखी थी। 13 अप्रैल 1919 5:30 बजे शाम को 2 बख्तरबंद गाड़ियां अमृतसर की सड़कों से होती हुई जलियांवाला बाग के पास एक संकरी गली के सामने रुकी। एक गाड़ी पर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने ब्रिगेड मेजर मॉर्गन ब्रिग्स और 2 बॉडीगार्ड के साथ सवार थे। जब वो बाग के अंदर गए तो बैंक क्लर्क ब्रिज बैकाल अपनी नज्म फरियाद पढ़ रहे थे। डायर ने वहां पहुंचते ही गोरखास को एक तरफ लाइनअप किया और बलूचीज को दूसरी तरफ और ऑर्डर दिया, फायर। बहुत ज्यादा भीड़ थी। उस समय 15 से 20 हजार लोग उस 6 एकड़ के बाग में मौजूद थे और फायरिंग बहुत फोकस्ड और टारगेटेड थी। जिस राइफल से फायरिंग की जा रही थी वो 303 बुलेट फायर कर रहे थे, जिनकी रेंज 3000 गज तक थी और जलियांवाला बाग में राइफल सर लोगों के बीच सिर्फ 300 फुट का फर्क था। बुलेट की लंबाई 3 इंच थी और बुलेट भी ऐसी कि अगर वो बॉडी में जाकर किसी बोन से टकराए तो तुरंत फट जाए। इस विषय पर लिखी गई किताब द बूचर ऑफ अमृतसर में नाइजल कॉलेट लिखते हैं, कभी अगर ये गोलियां चलने से रोकती तो सिर्फ इसलिए क्योंकि सैनिकों को अपनी राइफल फिर से लोड करनी पड़ती थी। जनरल डायल के बगल में खड़े सर्जन एडरसन ने हंटर कमेटी को बताया था कि जब गोलीबारी शुरू हुई पहले तो लगा पूरी की पूरी भीड़ जमीन पर धाराशायी हो गई, पर फिर हमने कुछ लोगों को ऊंची दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते देखा। थोड़ी देर बाद मैंने ब्रिग्स के चेहरे की तरफ देखा। मुझे लगा कि शायद उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। वो जनरल डायर को कोहनी से पकड़ने की कोशिश करने लगे। भारतीय सैनिकों का निशाना और अनुशासन उच्च कोटि का था। 10 मिनट तक लगातार फायरिंग की गई। 1650 राउंड चलाए गए, प्रति सैनिक 33 राउंड। लोग बदहवासी में इधर उधर दौड़ रहे थे। लोग अपने बच्चों को 7 फुट ऊंची दीवार के पार फेंक रहे थे। एक के ऊपर एक लाशों का अंबार लगा हुआ था। लोग रात भर अपने अपनों को ढूंढते रहे। वो पानी पानी की आवाज दे रहे थे। सुबह होते खून की बू सूंघते आवारा कुत्ते चले आए। सिर के ऊपर चीलें मंडरा रही थी। वो मरे हुए लोगों और घायल लोगों का मांस नोच रही थी। गर्मी की वजह से लाशें सड़ रही थी और जख्म फैल रहे थे। वो दिन बहुत भयानक था। मुझे समझ नहीं आता कि आज भी लोग ये कैसे बोल देते हैं कि भारत को आज़ादी बहुत आसानी से मिली।